हेलो गाइस, मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आप सभी ऐसा समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से बिलॉन्ग करता है और स्टार्टिंग ही वहीं से मानी जाती है। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रही थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, जो चर्चा का विषय है, आज ठीक उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए है, जो कि आज आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा मेन हेडिंग है, वो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल है। आपको ये ज्ञात होगा कि आए दिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको हम लोग देख के आगे के एग्जाम की एनालाइज करते हैं कि क्या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उस हिसाब से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आए दिन सवाल पूछे ही जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस में हो या फिर यूपीएससी में हो, ठीक है? किसी भी छोटे स्तर के, बड़े स्तर के एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, ठीक? इसलिए मैं इस टॉपिक को अब पढ़ाने में पूरी एनर्जी अपनी लगा दूँगी और साथ ही मैं इस टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँगी ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और सबसे बड़ी बात कि आपको इस टॉपिक से अगर किसी भी प्रकार के सवाल आते हैं, तो वो सवाल आपसे ना छूटे, खासकर एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? हमारा पर्पस भी यही है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं, लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने पिछले किसी वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ यूट्यूब ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाके आप अन्य वीडियो को देखें ताकि अभी जो वीडियो आपके सामने अवेलेबल होगा वो एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको समझ में आएगा और पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? जो वीडियो मैं आपके सामने अभी बनाने जा रही हूँ, जो वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊँगी, जो आज का वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो आप बने रहिए एंड तक और देखिए हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल। चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्थल। आज हम कुछ ही के बारे में देखेंगे, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, ये अपने आप में बहुत बड़ा ये चैप्टर है क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, बनते भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ब्रॉड एरिया है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल में जो हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे, वो लेंगे हड़प्पा, ठीक है? तो हड़प्पा में आपको याद होगा कि अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा तो हमने एक बहुत ही हड़प्पा से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताई थी कि हड़प्पा जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है? हड़प्पा पहला चीज तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ठीक है? एक ये इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा ये इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि ये रावी नदी के तट पर स्थित स्थल था, ठीक है? दूसरी बात हम यहाँ जान लेते हैं कि हड़प्पा की खोज, वैसे तो मैंने आपको पहले भी ये बता चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप एक बार फिर से रिवाइज आपका रिवीजन हो सके मेरे साथ-साथ। तो 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। दयाराम साहनी के निर्देशन में 1921 में इसकी खोज की गई थी।
तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हड़प्पा से संबंधित तो वो है कि हड़प्पा में स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में क्या प्राप्त हुए हैं तो स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो है कि हड़प्पा में 6 अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही जो सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन है वो है कि मजदूरों के रहने वाले बैरक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हड़प्पा से संबंधित है और इसमें एक दो टॉपिक आपको बिल्कुल नया लगेगा, जैसे स्वास्तिक चिन्ह हुआ वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। मजदूरों के रहने वाले जो बैरक होते थे वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन शायद आपके लिए नया हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि आगे सवाल इससे बन जाए। तो एक बार चलिए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा, पहला चीज की आपको हड़प्पा याद करना है कि हड़प्पा आखिर वर्तमान में है कहाँ, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। किस नदी के तट पर है, कभी कभी पीसीएस वगैरह में यहाँ से सवाल आ जाते हैं। तो ये रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है तो रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, सॉरी दयाराम साहनी के निर्देशन में की गई थी। तीसरा जो है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह के साथ साक्ष्य जो हैं वो हड़प्पा में देखे गए हैं। हड़प्पा में 6 अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिसको 2 किनारे पर बनाया गया है, 3 इधर 3 इधर। मजदूरों के रहने वाले बैरक के साक्ष्य भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं कि अगला जो हमारा नेक्स्ट जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा कालीन वो कौन सा है। तो वो जो मैंने स्थल लिया है जो मैं आपको बताऊंगी वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर कि मृतकों का टीला किस हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ जो अगला इंफॉर्मेशन है हमारे पास मोहनजोदड़ो को लेकर कि यहाँ सबसे विशाल स्थल स्नानागार, जो एक धार्मिक अनुष्ठान था जहाँ धार्मिक पर्व के तहत स्नान वगैरह किया जाता था, वो मिला है। साथ ही सबसे विशाल अन्नागार भी, अन्नागार यानी अन्न या अनाज रखने के जो
स्थान होते हैं वो अनागार भी प्राप्त किए गए हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है, यानी सीप को मापने वाला जो पैमाना होता है वो प्राप्त हुआ है। अगला जो इंफॉर्मेशन है कि कांस की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सूते वस्त्र के साक्ष्य यानी रुई कॉटन के साक्ष्य जो हैं वो आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मोहनजोदड़ो से है। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था वो है कालीबंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते थे, उसी प्रकार कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां के नाम से भी जाना जाता है। काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। यहां से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही कालीबंगा से जल निकासी का अभाव भी देखा गया है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये मतलब ये पॉइंट है क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार इसको सवाल के रूप में पीसीएस वगैरह या फिर यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। साथ ही यहाँ जल निकासी का अभाव भी देखा गया है, जल निकासी प्रणाली। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है कि यहाँ युगल समाधान यानी जैसे पति पत्नी के समाधान जो हो गए, मतलब दो जोड़े का जो समाधान हुआ वो आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। साथ ही अलंकृत ईंटें और अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य यानी साज सजावट किया गया ईंटा, साज सजावट किए गए ईंटों के जो साक्ष्य होते हैं उसी को अलंकृत ईंटा कहते हैं। ठीक है, उस अलंकृत ईंटों के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये रहे कुछ इंफॉर्मेशन। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि अगला जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो कौन सा है हमारे पास। अगला जो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो स्थल है वो है लोथल। लोथल का जो इम्पोर्टेंस है, आप सभी अगर एंशियंट हिस्ट्री में अगर सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े होंगे, इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लोथल कितना इम्पोर्टेंट हड़प्पा कालीन स्थल था। ठीक है, इस इम्पोर्टेंस के कारण लोथल को लघु हड़प्पा या लघु
मोहन जोदड़ो भी कहते हैं। लोथल के इम्पोर्टेंस के कारण लोथल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस था हड़प्पा कालीन स्थल का, इसलिए उसके आवश्यकता के अनुसार इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का दर्जा दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके लिए इंफॉर्मेशन है, इससे जो निकल कर आता है कि लोथल जो था वो हड़प्पा कालीन बंदरगाही नगर था। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोथल जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो अगर हम भारत के मैप पे देखें, अगर हम ऐसे देखें तो लोथल जो है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। खंबात की खाड़ी के थोड़ा सा ऊपर में यहाँ लोथल स्थित है। तो ये जो लोथल है, यहाँ से ये गुजरात काठियावाड़ होते हुए यहाँ खंबात की खाड़ी वगैरह, तो ये जो समुद्र के किनारे पड़ता था, इसलिए इसे बंदरगाही नगर भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल था और यहाँ से बंदरगाह होने के कारण यहाँ से कई प्रकार के व्यापार होते थे हड़प्पा से, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान में स्थित था, तो पाकिस्तान में स्थित होने के कारण यहाँ से जो जहाजें थी, ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको व्यापार होता ही रहता था, ठीक है। चाहे वो सीप के व्यापार हो या फिर किसी भी प्रकार के मन के बनाने के व्यापार हो, ठीक है, वो होता रहता था। इसलिए लोथल को हम हड़प्पा कालीन बंदरगाही नगर भी कहते थे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह था व्यापार की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ से एक चित्रित मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिस पर पंचतंत्र की पंचतंत्र कहानी की चालाक लोमड़ी का अंकन मिलता है, ठीक है। अंकन मिलता है एक चित्रित मृदभांड जिस पर पंचतंत्र कहानी की चालाक लोमड़ी का अंकन मिलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, क्योंकि ये हड़प्पा कालीन स्थल जो है हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में बने रहते हैं, ठीक है। और बिना इन सब की जानकारी के आप की जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो लेसन है, जो उसका चैप्टर है, वो अधूरा है। इसलिए हड़प्पा कालीन चैप्टर पढ़ते हुए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हुए हमें इन सारे इंफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं, आगे भी संभावना ऐसी होती है कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल पे बेस्ड था, ताकि हमारी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठी हो सके। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ हड़प्पा कालीन जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको समाप्त करते हुए हम वैदिक युग की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वैदिक युग आखिर क्या था, उसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहें आप ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे और सारे वीडियो को देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।